Good morning, students, typography students. Let's start our next topic in chapter 3, Microsoft Excel. Excel में चलिए अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को आज थोड़ा सा कवर करते हैं इस लेक्चर में। देखिए चैप्टर 3, ये हाइड अनहाइड रो कॉलम्स, पेज नंबर 33, यहाँ तक हम कर चुके हैं। और इसी तरह से हमने ये चैप्टर, ये देखो, ये फॉर्मूलाज ऑपरेटर्स, थ्योरेटिकली हमने इसको कवर किया था। तो ये चैप्टर हम यहाँ से भी कवर कर चुके हैं। बट इससे पहले जो टॉपिक्स हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस से पहले और हाइड अनहाइड सेल के बीच के जो हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आज के लेक्चर में जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक हमारा रह जाए, वो हमारा कल के लेक्चर में कवर हो जाएगा और ये चैप्टर हमारा आज या फिर कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब है कि आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, यू वांट टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ कलर ऑन टेक्स्ट, और यू वांट टू चेंज द फॉन्ट टाइप। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग है जो हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट हैज कंट्रोल कोड्स इंडिकेटिंग द फॉन्ट्स। हम फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट टाइप, इस तरह से फॉन्ट का स्टाइल, बेसिक स्टाइल इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। और इंडेंट करके भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, और हेडर्स फुटर्स वगैरह प्रोवाइड करके भी हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, दैट इज मर्ज एंड सेंटर। ध्यान से देखिएगा, मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि यू वांट टू मर्ज मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल शीट एंड यू वांट टू सेंटर द टेक्स्ट एंटर्ड इन दोज पर्टिकुलर सेल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द सेल्स ऑन द रिबन, एंड पहले आपको क्या करना है, सेल्स को सेलेक्ट करना है। ऑन द रिबन सेलेक्ट द होम टैब। अब रिबन से आपको क्या करना है, होम टैब को सेलेक्ट करना है। एंड इन द अलाइनमेंट ग्रुप क्लिक मर्ज इन सेंटर। All selected cells are now merged and the data in the first cell is centered. To unmerge the cells, simply follow the same process. तो चलिए ये सेम आपको अभी मैं करके दिखाती हूँ, बेसिक स्टाइल चेंजेस। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। बेसिक स्टाइल चेंजेस में क्या है, ऑन द रिबन सेलेक्ट द होम टैब, इन द फॉन्ट ग्रुप सेलेक्ट बी, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए आई, या फिर अंडरलाइन के लिए ये यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आप फॉन्ट ग्रुप से यूज कर सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, आप उन पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिन पर आप वो पर्टिकुलर सेल का कलर अप्लाई करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर। एंड ऑन द रिबन सेलेक्ट द होम टैब, इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक फिल कलर। अब 2 ऑप्शन होती हैं, एक बैकग्राउंड कलर के लिए होती है और एक फोरग्राउंड कलर के लिए, मीन्स टेक्स्ट के कलर के लिए। दोनों तीनों चीजें अभी आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। तो चलिए ये चीजें प्रैक्टिकली करते हैं। ये देखिए मैंने एक्सेल वर्कशीट ओपन कर दी है। एक्सेल वर्कशीट में सबसे पहले हमारे पास था कि हम किस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज करें। तो देखिए ये फॉन्ट
ये आपका रिबन है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है जिसपे आपको कमांड्स नजर आ रही है पूरा रिबन है। रिबन से होम टैब सेलेक्टेड है। ये देखिए अब मैंने इंसर्ट टैब सेलेक्ट किया, तो जिस टैब को सेलेक्ट करते हैं उसी टैब के कॉरस्पॉन्डिंग रिबन पे आपको उसकी जो है कमांड्स नजर आती हैं। तो सबसे पहले होम टैब को सेलेक्ट कीजिए। होम टैब को सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं फॉन्ट ग्रुप। ये जब भी आप किसी टैब को सेलेक्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आते हैं। टैब जो ये रिबन है, रिबन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड अप होता है हर एक टैब के अंडर। तो देखिए आपने होम टैब को सेलेक्ट किया तो डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में क्या करना है आपको, अगर फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है, लाइक आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो कुछ भी करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे ही डमी टेक्स्ट डाल देती हूँ यहाँ पे। ये लीजिए मैंने यहाँ डमी टेक्स्ट डाला। मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करती हूँ और अगर मैं बोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो कंटेंट्स जो है बोल्ड हो गए हैं। देखिए मैं साइज बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं वापस बोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो वापस फिर से ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इटैलिक करती हूँ तो टेक्स्ट हमारा इटैलिक में आपको चेंज हुआ नजर आया। वापस उसको सेलेक्ट करूँ तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा और अंडरलाइन करती हूँ तो ये टेक्स्ट आपको अंडरलाइन नजर आ रहा है और वापस उसको सेलेक्ट करूंगी तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कि किस तरह से हम टेक्स्ट के स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को अप्लाई करें। और इसी तरह से है कि अगर आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, सेल्स का बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ये फॉन्ट ग्रुप से ही आपको क्या करना है, ये फिल कलर ऑप्शन होती है जिसमें आपको ये ब्रश नजर आती है, ये फिल कलर ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो डिफरेंट टाइप से यहाँ पे कलर्स की स्कीम अवेलेबल होती है। मोर कलर है या फिर कुछ बेसिक कलर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स पे तो बैकग्राउंड में वो कलर सेल का चेंज हो रहा है। सपोज मैं ये कलर डालती हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। सपोज मैंने ये कलर डाल दिया, ये लीजिए मैंने यहाँ सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स का जो टेक्स्ट कलर है वो भी मुझे चेंज करना है। तो फॉन्ट ग्रुप से ही आप यहाँ ये टेक्स्ट की ऑप्शन गिवन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप टेक्स्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं सेलेक्ट होते हुए, है ना। तो मैं सपोज यहाँ ग्रीन डाल देती हूँ, ये लीजिए ग्रीन डाल दिया तो टेक्स्ट का कलर भी मैंने चेंज कर दिया है और बैकग्राउंड कलर भी मैंने सेल का चेंज कर दिया है। तो ये दो ऑप्शंस थी। एक और ऑप्शन है हमारी मर्ज और सेंटर की। तो मर्ज सेंटर में क्या है, सपोज मैं चाहती हूँ कि ये कुछ सेल्स हैं मेरे और इन सेल्स को मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसी में होम टैब के अंडर ही अलाइनमेंट ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है। ये देखिए ये वाली ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये मर्ज एंड सेल के लिए सेंटर के लिए है। आप इसको क्लिक कीजिए और मर्ज एंड सेंटर फर्स्ट ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये सेल्स थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप करती हूँ तो आप देख रहे हैं ये देखिए टेक्स्ट का जो साइज है यहाँ से इंक्रीज करती हूँ। ये देखिए कंप्लीट टेक्स्ट मुझे एक ही सेल में नजर आ रहा है और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। ये लीजिए और ये ऑटोमेटिकली सेंटर में है, सेल के सेंटर में आपको नजर आ रहा है। अगर आपको वापस इसे अनमर्ज करना है तो आप इसको वापस सेल को सेलेक्ट कीजिए और अगेन यू विल हैव टू सेलेक्ट द अनमर्ज सेल ऑप्शन दैट इज अवेलेबल at the end of the menu. Select this option. Now your cells will be unmerged. ये देखिए यही ऑप्शंस हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हमने प्रैक्टिकली अभी अभी डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही एक और है हमारा फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स टूल बार। अब ये स्टाइल्स आप किस तरह से क्रिएट करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, एक्सेल की शीट में दोबारा से निकालती हूँ, इनकी रीडिंग कीजिएगा बेटा। यहाँ से स्टेप्स जितने भी गिवन हैं आप इनको रीड कीजिएगा और ये जितने भी स्टेप्स हैं अभी आपको मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, आप इनको यहाँ से लर्न कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल देखिएगा ध्यान से। तो देखिए ये एक्सेल शीट है। तो स्टाइल कोई भी अप्लाई करने के लिए डेटा पे आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को पहले एंटर कर लीजिए। डेटा की एंट्री होगी, ये डेटा की एंट्री हमने कर ली है। यहाँ साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, ये इट साइज मैंने छोटा किया, साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं।
ये मैंने साइज को रिड्यूस कर दिया। तो ये देखिए यहाँ मैं सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में डेटा की एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ही डमी डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक, तो अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करना है, बिल्ट इन स्टाइल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सेल्स को मुझे सेलेक्ट कर देना है, जिस पर्टिकुलर डाटा पे मुझे कोई सेल स्टाइल अप्लाई करना है। और होम टैब में ही स्टाइल्स ग्रुप के अंडर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी सेल स्टाइल्स। यहाँ आप इसको क्लिक कीजिए और ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपको स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं किसी, बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल स्टाइल जो होता है, नॉर्मल ये सेलेक्टेड होता है। तो आप यहाँ से जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं अपने सेल्स पे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर को डिफरेंट स्टाइल्स पे मूव कर रही हूँ, तो रिलेटेड स्टाइल जो है हमारे सेल्स पे अप्लाई होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जिस भी स्टाइल को आप लेना चाहते हैं, आप यहाँ से उस पर्टिकुलर स्टाइल को जस्ट सेलेक्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सपोज मैंने ये स्टाइल को अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी स्टाइल को वापस सेम नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो सेम सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मल कर दीजिए। तो ये हमारा वापस स्टाइल जो है ये डिसेबल हो गया है। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना स्टाइल बनाऊं, अपनी फॉर्मेटिंग। स्टाइल का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होती है स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल्स में। तो आप अपना स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको स्टाइल ग्रुप में जाना है, न्यू स्टाइल को आपको लेना है। न्यू स्टाइल में यहाँ अपना स्टाइल का नेम दीजिए। सपोज मैं नेम दे रही हूँ स्टाइल माई एस टी 1, मेरा स्टाइल 1 है। और यहाँ से फॉर्मेट ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट ऑप्शन से आपको जो जो स्टाइल में एंट्री करनी है, जो जो चीजें आपको चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि मैं टेक्स्ट जो भी डालूं मेरा इटैलिक बनेगा टेक्स्ट, और मैं चाहती हूँ जो फॉन्ट होगा वो कॉमिक सेंस MS में लेना चाहती हूँ यहाँ से। चलिए मैं बेल MT ले लेती हूँ। और कलर मैं चाहती हूँ सेल्स का, मैं चाहती हूँ ये वाला कलर। ठीक है, और साइज मैं 12 चाहती हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिल में मैं सपोज पैटर्न लेना चाहती हूँ, यहाँ से पैटर्न का कलर दे देती हूँ मैं ये वाला, और पैटर्न मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो बस मुझे ये चीजें चाहिए। और बाकी मुझे ये जो इसमें गिवन है, अगर आप इसमें से किसी चीज को रिड्यूस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, अनचेक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके करूंगी, ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस डेटा को सेलेक्ट करूंगी और जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया था अभी उसको यूज करूंगी। किस तरह से, जैसे जो आपने स्टाइल क्रिएट किया है वो आपका यहाँ पे कस्टम में माई ST1 नेम से अपीयर हो गया, आपने इसको यूज करना है। तो देखिए मैंने इस स्टाइल को यूज किया, तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप इस स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, तो वापस नॉर्मल पे क्लिक, इसको सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। आपने नॉर्मल पे क्लिक किया। और इसी तरह से अगर आप अपने स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, स्टाइल को, उसी स्टाइल पे जाकर के राइट क्लिक कीजिए, ये लीजिए स्टाइल पे जाइए, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, ये लीजिए स्टाइल, इस पर राइट क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसको मॉडिफाई करना, तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके सेम वही डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं स्टाइल को। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से इसको स्टाइल को डिलीट करना, तो राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। आपका स्टाइल जो है स्टाइल से यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे हमारे स्टाइल से रिलेटेड थे और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड थे। तो ये जो स्टेप्स देख रहे हैं आप, फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स टूल बार, तो स्टाइल्स के थ्रू हमने जो स्टाइल्स क्रिएट किया, स्टाइल बिल्ट इन स्टाइल को अप्लाई किया या फिर अपना खुद का स्टाइल क्रिएट किया है सेल स्टाइल ऑप्शन यूज करके, या फिर हमने सेल स्टाइल ऑप्शन के थ्रू अपने स्टाइल को मॉडिफाई करना है या फिर अपने स्टाइल को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप यहाँ से रीड करेंगे और जो मैंने अभी प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल समझाया उसके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए कुछ 1-2 टॉपिक हैं
ये नेक्स्ट लेक्चर में 3 टॉपिक्स रह जाते हैं, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट और एक और है फॉर्मेट पेंटर। ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।